हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप ये टॉपिक देख के अनुमान लगा पा रहे हैं आपने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब यह है कि आपको अंग्रेजी से थोड़ा बहुत डर लगता होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बेटा देख जब रहे हैं तो पूरा ही देखिएगा। एक चीज़ ये है, मैंने देखा है जनरली हम ये नोटिस करते हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं जो शुरुआत से ही हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनको अंग्रेजी के इस विषय में थोड़ी सी तकलीफ तो होती ही है। चाहे वो किसी भी पोर्शन में हो जाए, चाहे वो लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स को याद करना हो या फिर कभी कभी ग्रामर में हो। अगर हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो ये भी देखा गया कि हिंदी माध्यम के बच्चे आप लिटरेचर में, ग्रामर के पोर्शन में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी आगे हैं। लेकिन वो क्यों आगे? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आप परफेक्ट ज़रूर बनोगे, ये आप जानते ही हैं। तो इंग्लिश में ऐसा हम क्या करें कि हम ये जो क्वेश्चन आंसर है जिससे हम डरते हैं कि वो हम फटाफट याद कर लें, तो इसके कुछ सिंपल से नियम है। देखो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ बालक हूँ। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक मेरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही हुई है। उसके बाद अंग्रेजी से मैंने की है, वो बात की बात है। लेकिन जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे साथ के जितने भी विद्यार्थी थे, मेरे साथ के जो भी दोस्त थे, वो अंग्रेजी से बहुत डरते थे, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था इस सब्जेक्ट से। मुझे हिंदी जैसा जितना आसान लगता था उतना ही अंग्रेजी भी मुझे आसान लगता था। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो सोचोगे मुझे ग्रामर बहुत अच्छी आती है, तो बिल्कुल नहीं। मुझे कभी भी किसी टीचर ने ग्रामर नहीं सिखाया और ना ही मुझे ग्रामर अच्छे से आती है। ठीक है, आज तक मुझे ग्रामर अच्छे से नहीं आती। बट हाँ, अगर किसी से कॉन्वर्जेशन होती है तो मैं बात कर लेता हूँ, चैटिंग भी अंग्रेजी में पूरा अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ग्रामर का नॉलेज अच्छा नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं कैसे क्वेश्चन आंसर्स को याद करता था, किस तरीके से मैं पूरा पूरा लिख के आता था और मेरे अंग्रेजी में अच्छे नंबर आते थे, वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले टेक्निक क्या है। देखो मैं क्या करता था, मैं अंग्रेजी की जो किताब है ना, जो कोई मैंने चैप्टर 1 उठाया, सपोज को अ लेटर टू गॉड, ठीक है, लेंचो वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है, आपने लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पहले अंग्रेजी में पढ़ी, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। देखिए बेटा, सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक बार फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, पूरा रीड करना है। ठीक है, आपको पूरा क्या करना है, रीड करना है ओनली, एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होती थी, मेरे पास होती थी एक रेफरेंस बुक, जिसे हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, गाइड। वो गाइड क्या होती थी, मेरे पास एक ऐसी गाइड थी जिसमें क्या था ना, पूरा एक ग्राफ पैराग्राफ लिखा पड़ा है अंग्रेजी में, और उसी पैराग्राफ का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में किया हुआ है। ऐसी किताब मैंने जानबूझ के खरीदी थी। फिर मैं क्या करता था, दूसरे बार जब करता था, एक पैराग्राफ मैंने अंग्रेजी में पढ़ा और उसी पैराग्राफ का मैंने हिंदी में भी पढ़ा, उसका मतलब। ठीक है, पहले अंग्रेजी में पढ़ा और उसका दूसरा मतलब हिंदी में पढ़ा। ठीक है, तो अंग्रेजी का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। सुनते रहना, अभी बताऊंगा। ठीक, ये चीज़ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चीज़ में क्या करता था, पूरा जो चैप्टर है उसकी स्टोरी क्या है। जैसे आप हिंदी में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको आपको उसकी स्टोरी अच्छे से पता होती है, और आप उस पूछे गए प्रश्न उत्तरों को अपने शब्दों में बना के लिख देते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको स्टोरी पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। पोइट्री की बात अलग है, मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, रीडिंग पोर्शन वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी स्टोरी पता होगी। अगर आपको स्टोरी पता है कि भाई ये चीज़ यहाँ हुई थी, लैंचो पोस्ट मास्टर के पास गया था, है ना, उसने 100 पैसों मांगे थे और तो उसको 70 ही मिले थे, है ना, ये पूरी स्टोरी अगर आपको पता है तो उस स्टोरी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो आप उसका आंसर अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, सोचेंगे सर हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमें ट्रांसलेशन भी नहीं आता है। तो बेटा सीखो। सबसे मेन चीज़ अंग्रेजी में, अगर आपको अंग्रेजी में कमांड अच्छी बनानी है ना, तो आपको शब्दों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं ग्रामर की बात अभी भी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों का अच्छा नॉलेज। कि भैया वो जाता है, जाता को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, वो खाता है, खाते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जितनी आपको अंग्रेजी आती है टूटी फूटी उसको लिखो, कोशिश करो, कोशिश करने से ही बात बनेगी। लेकिन हाँ, जब आप
आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया लाइन बाय लाइन, आप उसने आपको आपने हिंदी में कनेक्शन किया है, और जब भी आप पढ़ो ना बेटा अंग्रेजी, लिख लिख के पढ़ो। एक एक लाइन पढ़ रहे हो तो उसको कॉपी में लिखो, 3-4 बार लिखो। अंग्रेजी में सबसे बेटर टेक्निक ये होती है। लिखने से क्या होगा, आपको याद तो होगा ही, साथ में अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, वो स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होगी आगे चलकर। ठीक है, तो मेन टेक्निक यही है। क्या है, एक बार आप पूरा रीड कीजिए, रीड करने के बाद उसको, उस पैसेज को रीड करो, एक एक छोटे छोटे पैसेज बनाओ, उसको अंग्रेजी में पढ़कर एक बार हिंदी में पढ़ो। ठीक है, ताकि उससे आप अच्छे से कनेक्ट बिठा पाओ, और उसके बाद पूरे चैप्टर का अच्छे से नॉलेज हो, और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और जब 2-4 बार रीड करोगे ना, रट्टा नहीं मारना है। कई बच्चे सोचते रट्टा मार देंगे, नहीं। जैसे आप हिंदी की पढ़ते हो, जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो ना, वैसे अंग्रेजी को जब बार बार पढ़ोगे और लिख लिख के याद करोगे, और आपको पूरा स्टोरी पता होगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 4 बार पढ़ने के बाद छठी बार आपको पूरा याद जैसा हो जाता है। मैंने अपने टाइम में ना पूरी इंग्लिश की किताब के क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गए थे, और मैंने याद किया नहीं था, हो गए थे। कैसे, यही टेक्निक था। मैं पूरा चैप्टर पढ़ता था, उसके बाद उसका अंग्रेजी टू इंग्लिश करता था, पूरा स्टोरी मुझे अच्छे से पता होता था, और हर एक क्वेश्चन को मैं 5 से 6 बार पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते ऑटोमेटिकली याद छप जाता है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और मुझसे पूछो, मुझे भी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे कोई टीचर भी नहीं थे, और जहाँ मैं पढ़ा हूँ वो सरकारी स्कूल है, वहाँ के टीचर कैसे होते हैं वो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे टाइम पे तो जो टीचर थे वो थे ही नहीं, भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ऐसा हाल था। लेकिन हमें खुद से एफर्ट लगाने पड़ते थे। तो ये इस तरीके से आप करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर। ठीक है ना। और एक चीज़ क्या होता है, जब क्वेश्चन आंसर आपको मिलते हैं ना, क्वेश्चन जो भी आपका यहाँ लिखा होगा उसमें कुछ कुछ वर्ड्स होंगे ना, उन वर्ड्स को कीवर्ड्स बना लो, और उन वर्ड्स को साथ भी खेलो इधर उधर करके। ये काम वो बच्चे उनको करना चाहिए जिनको बहुत ही कम आता है। ठीक है, बहुत ही कम आता है। जनरली ये देखा गया है कि जो पैसे जाते हैं ना छांटने वाले, ठीक है, बच्चे तो क्या करते हैं, वही पैसेज के एक एक 2 लाइन अंग्रेजी में डाल देते हैं यहाँ वहाँ करके। ठीक है, ये टेक्निक भी बहुत लगाते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ का एक दोस्त है, उसको बिल्कुल नहीं आती, और उसने वही काम किया। जो पैसेज थे ना, स्टार्टिंग के 2 लाइन लिखता था, नीचे 1 लाइन लिखता था, अंदर वही सब डाल देता था। और यकीन मानो, मेरे से भी ज़्यादा नंबर आया था क्लास 12 में उसके अंग्रेजी में। ठीक है, 100 में से 80+ नंबर आ गए अंग्रेजी में, और मेरे 70+ आए थे। ठीक है, जबकि मैं सब कुछ करके आया था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हमारी मेहनत कहाँ गई। हमें तो अपने मेहनत अपने से देखना होगा ना, कि हमें कितने पानी में हमें कितना आता है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स के पीछे कभी मत भागो बेटा। ठीक है, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर्स आपके पीछे भागेंगे। तो यही कहना है, इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिर आपके क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। करके देखो, फिर आप मुझे बोलना।